अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं बजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सियासी मकासद के लिए फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक माफिया नहीं चाहता कि अवाम तरक्की करे। माफिया अशराफिया से सेहत, तालीम और रोजगार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फौज अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी अवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? घर में आग लगी हो तो आग बुझाने वाले से सवाल नहीं करते, जिसने आग लगाई है वो ये सवाल जरूर करेगा। DGI-SPR ने कहा, फौज किसी खास ग्रुप, पार्टी, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चली। फौज हमेशा मुल्क की तरक्की लेकर चली है, कभी हिचकिचाई नहीं। फौज के अफसरान और जवान अशराफिया का हिस्सा नहीं, मुल्क के मुतवस्सित इलाकों से आते हैं। अफसरान और जवानों की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान है। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी काम दे जिसमें मुल्क का फायदा हो तो क्यों पीछे हटे। माशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, वतन अजीज को दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क का इंतजाम संभाल लिया। सियासी जमातों से बातचीत। आर्मी चीफ जनरल वकारुल जमान ने कहा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए सदर से मुलाकात करेंगे। आवाम से अपील है, फौज पर एतमाद करें, मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। मुल्क में कर्फ्यू या किसी हंगामी सूरत हाल की जरूरत नहीं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक हुकूमत के खिलाफ तहरीक में बदली। सिविल नाफरमानी के ऐलान के बाद मुजाहिरे पुरतशद्दुद हुए। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को आग लगाई। जुलाई में शुरू होने वाली तहरीक में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल पर मुनहसिर है। भारत को तनाज़ात से इनकार की बजाय उनके हल की तरफ बढ़ना होगा। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से रोके। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक से खिताब। पाक फौज का मकबूजा कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती। DGI-SPR ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ है। कराची में बारिश रुकने के बाद मसाइल ने सर उठा लिया। बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद, कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए। मोटरसाइकिल सवार खड़े पानी से गुजरने लगे। नागिन चौरंगी में मुताबिक गाड़ियां फंस गईं। ईसा नगरी लियारी एक्सप्रेस वे के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। सखी हसन 2 के स्टॉप के करीब सड़क धंस गई। गाड़ी सड़क में बनने वाले गड्ढे में फंस गई। कराची में 2 रोज तक मजीद बारिश की पेश हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 2 रोज में बारिशों के बाद हादसात में मजीद 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुँचा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, ईरानी सरहद बिल्कुल बंद करें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात का मौका मिलेगा। बलोचिस्तान सरहद से मुत्तसिल इलाकों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। ये नहीं कहा जा सकता कि बाड़ लगाने के बाद अफगान सरहद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहना मुनासिब नहीं कि स्मगलिंग फौज की मदद से होती है। ईरान से तेल लाने के परमिट फौज और FC जारी नहीं करती। कोशिश है पेट्रोल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। DGI-SPR ने कहा, पाक फौज ने टैक्स और ड्यूटी की मद में 100 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। पाक फौज और ज़ेर इंतजाम इदारों ने टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में 360 अरब रुपए जमा कराए। लाखों खानदान इन इदारों की वजह से मुलाजमत और रोजगार हासिल कर रहे हैं। नहीं हो सकता कि केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है। केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को बुलाकर मुकदमात का स्टेटस पूछ लेते हैं। बानी PTI की मुकदमात और इंक्वायरीज का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नैब, FIA और पुलिस से रिकॉर्ड मांगा गया। अदालत ने कहा, एक केस से जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में कैसे गिरफ्तारी डाल दी जाती है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI NRO की भीख मांग रहे हैं। रोए चीखें, NRO नहीं मिलेगा।
ان کے خلاف کیس ختم نہیں ہوں گے، جواب دینا پڑے گا۔ جھوٹ بول کر 4 سال عوام کو غلط فہمیوں کا شکار بنایا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا بجلی کے زیادہ بل سے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں۔ حکومت نے ملک کو IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حکومت کے پاس دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی پلان نہیں۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنا نون لیگ کے بس کی بات نہیں۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت جلد از جلد IPPs کو بند کرے اور معاہدے کرنے والوں کے اثاثے منجمد کرے۔ احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، باقی صوبوں میں بھی دھرنے دیں گے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان، آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.